अभी मुझे अपने मेन पॉइंट पे आना है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर हूँ। एलआर के मेरा जो रैंक है वो एलआर है। पुलिस डिपार्टमेंट में एलआर जो रैंक होती है वो शुरुआत की रैंक होती है। आई एम ए पुलिस ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, माई रैंक इज एलआर। आप सब मुझे जो बता रहे हैं कांस्टेबल, कांस्टेबल जो है वो मुझसे ऊपरी अधिकारी है। कांस्टेबल जो है मुझसे एक पद ऊंचा है, वो भी एक अधिकारी है, एक कदम मुझसे ऊपर सीनियर ऑफिसर है वो। मैं एक कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एलआर हूँ। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 साल हुए हैं और 5 साल हम पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें पुलिस कांस्टेबल का हमें रैंक मिलता है। जो पुलिस कांस्टेबल सर होते हैं, आई मीन साहेब होते हैं, वो हमसे ऊपरी अधिकारी हैं, एक कदम ऊपरी हमसे सीनियर है वो। मैं पुलिस कांस्टेबल कहलाने के लायक नहीं हूँ अभी। मुझे और 2 साल इस डिपार्टमेंट में बिताने पड़ेंगे। उसके बाद मैं पुलिस कांस्टेबल सर या फिर पुलिस कांस्टेबल साहिब कहला सकती हूँ। ओके, तो मैं ये चीज़ आई थिंक सो क्लियर हो गई कि मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर हूँ, एलआर। ठीक है, मेन पॉइंट पे आती हूँ। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं दवाखाने से आई मीन डॉक्टर के यहाँ से बता के आ रही हूँ। मेरे ख्याल से मैं कोई मैथ का प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़े कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। मैं मेरी जगह सही हूँ, ये मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है। मुझे इस वक्त मजबूरन लाइव आना पड़ रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, पर मुझे अपने पॉइंट पे फोकस करना है। कि मुझे लाइव आने का कारण ये है कि मुझे जस्ट अ मिनट, गिव अ मिनट। ए सोनू पानी ला प्लीज़। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे चक्कर जैसी फील आ रही है। मैं दवाखाने से आ रही हूँ। आई मीन क्या बोलते हैं, मुझे गुजराती बोल बोल के हिंदी के वर्ड्स भी मेरे गायब हो गए हैं। आई मीन मैं डॉक्टर को बता के आ रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मेंटली इतना स्ट्रेस है और रोज़ के मुझे 500+ कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के आ रहे हैं। थैंक्स टू मुझसे कांटेक्ट करने के लिए थैंक यू। मुझ तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए भी थैंक यू। मुझे मदद करने के लिए भी थैंक यू। पानी लेके आना भैया जरा प्लीज़। एक मिनट प्लीज़, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। अच्छा, गिलास मंगा लो। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आ पा रही हूँ। मीडिया के सामने ना आने का मेरी है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो क्या बोलते हैं कि वो डाल देगा, मैं ऑफिशियली जो प्रोसेस है वो बाकी है अभी। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं लाइव तो चलो ठीक है, मैंने बड़ी हिम्मत करी लाइव आने की। मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। तो हम बंधे हुए हैं डिपार्टमेंट से। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते कि हम डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जाए या फिर डिपार्टमेंट की शान के खिलाफ मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ मेरे डिपार्टमेंट से। हम लोग मिली है, जो कुछ भी मिला है उस चीज़ का हमें क्या बोलते हैं कि ना चाहते हुए कि ना चाहते हुए हमारे साथ पब्लिक जो भी बिहेव करे, लेकिन हमें कायदे से बंध के रहना पड़ेगा। उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ जो मैं मीडिया में नहीं आ रही हूँ उसका रीज़न ये है कि मेरे ऑफिशियली कुछ जो कामकाज है वो बाकी है। ऑफिशियली जब मेरे कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी उसके बाद डेफिनेटली मैं कैमरा के सामने आऊँगी, मीडिया के सामने आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरे डिपार्टमेंट ने अभी तक मुझे जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ने का जो रिज़ाइनिंग लेटर दिया है वो सिर्फ टेलीफोनिक मैंने जान की है, टेलीफोनिक मैंने बताया है, लिखित में देना अभी बाकी है। तो जब तक मैं रिटर्न में ना दूँ तब तक मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती। मेरी मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं मेरी हैं। एज ए एलआर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से पहले जो प्रोसेस लीगली होते हैं वो करूं।
उसमें अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मीडिया के पास जाऊं। सॉरी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं अभी क्या बोलते हैं कि डॉक्टर को बता के आ रही हूँ। सच में मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा गला इतना ख़राब हो गया है कि डॉक्टर ने मुझे बोलने के लिए मना किया है। पर आप लोगों का जो इतना सपोर्ट मुझे मिला, और उसके बाद अब जो नेगेटिव चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, आई मीन सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं, उसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी लाइव इस वक्त आना पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट, ए चैम्पियन, जस्ट अ मिनट। मेन चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों ने इतने दिन इंतज़ार किया है मेरा लाइव आने का या फिर मेरा मीडिया के सामने आने का। सो मुझे सिर्फ एक दिन और दीजिए। कल मेरे ऑफिशियली जो भी प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, और देन मैं सामने से ही मीडिया को कांटेक्ट करूँगी। और मीडिया को मैं खुद कांटेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे सभी लोग दवाई को पर्ची दे, सभी लोग जो है वो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, सभी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैंने उनको ये कहा, जस्ट अ मिनट, सी आप शायद देख पा रहे हो, ये आज की तारीख का है 13, ये सी आज की तारीख है और ये हॉस्पिटल है। आप चाहो तो वहाँ पे चेक करवा सकते हो। ये कोई ड्रामा नहीं। मेन चीज़ यहाँ आप देखिए, आज 13 जो है, 13 और 7। मेन चीज़ ये है कि मैं आपको कोई बहाने नहीं बना रही हूँ, या फिर मैं कोई डर नहीं गई हूँ कि छुप के बैठी हूँ। पर सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त भी मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि हो सके इतनी गलतफहमी आपकी दूर करने की कोशिश करूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरी ऑफिशियली जो भी कामकाज हैं वो कल ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं मीडिया में आऊँगी। A to Z, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये घटना शुरू हुई है, वहाँ से लेके अभी तक मैं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको या तो लाइव आऊँगी या फिर मीडिया चैनल थ्रू मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। पर मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। सारे जो भी मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ आप क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। मैं सिंगल इस वक्त हूँ। आई मीन मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है कि उनको मैं अपना काम करवा लूँ। मैं पिछले जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई, उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नींद पूरी ना होने के बाद वजह से कितना स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं, जस्ट अ मिनट, ये ग्लूकोज का कि कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज का पानी है, कोई नशीली पदार्थ नहीं है। और अगर नशीली पदार्थ होती तो मैं आपके सामने क्यों पीती। मुझे इस वक्त चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत ही एकदम लाइट फील हो रहा है, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी आपको लगे कि मैं शायद ड्रामे कर रही हूँ, तो मैं शायद ग्लूकोज का पानी नहीं पीऊँगी। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी अब तो मैं सिंपल पानी पी लूँगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रूव करना पड़े। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो जिसको जो लगे वो आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि आप चाहे अपने हिसाब से कितना ही बोल लें, कितना ही जो है सफाई अपनी दे लें, सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना उनकी पास समझ सकती है। तो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे। आप जैसे हैं वैसे मैं हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो मैं डेफिनेटली अच्छी हूँ आपके लिए। और आपके अगर विचार ऐसे हैं कि मैं लेडी सिंगर बनने के लिए आई हूँ, फेमस होने के लिए आई हूँ, राजनीति में जाने के लिए आई हूँ, ये सारे मेरे स्टंट हैं, तो आप लोग के ऐसे विचार हैं तो इट्स ओके। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं उन सब के लिए थैंक यू। मीना बक्कू, उस्मा देसाई, ओके, रूबी, उपेंद्र आहिर, थैंक यू ब्रदर।
क्या है ये? एक्चुअली इतना बड़ा मैसेज है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, पर मेरा चक्कर आ रहे हैं मुझे, पर अब मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको सिंपली दो बातें मैन जो है वो मैं करके अपनी मुझे लाइव से बाहर आना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा देर इंटरफेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ। सो प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन। राइट नाउ वी आर 10,000 प्लस। राइट नाउ वी आर 11,000। ओके, अगेन जो लास्ट में जुड़े हैं उन सबको जय हिंद। मेन चीज़ ये है, अगेन आई रिपीट, जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं। मैं अभी तक मीडिया में नहीं आ रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो काम है वो बाकी है, प्रोसेस बाकी है। जब मेरी ऑफिशियली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, मैं सामने से कांटेक्ट करूँगी। और कल की जो घटना है वो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों ने मुझे जो लेडी सिंघम का मुझे जो विरुद्ध दिया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर साइको टाइप हूँ क्योंकि बहुत गुस्सा कर रही हूँ। पर मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी देखिए। कल की ये घटना बताती हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि मार्केट में जो आज नेगेटिव आ रहा है मेरे लिए वो क्यों आ रहा है। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि रावण होगा। अगर रावण नहीं होता तो आपको क्या लगता है राम की कोई वैल्यू होती? राम को कोई जान रहा होता? वही चीज़ अब मेरी स्टोरी में भी है। मैं अपने आप को राम के समकक्ष तो नहीं मानती, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। न्यूज़ रिपोर्टर को खरीदने से या फिर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई मतलब दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में मतलब कुमार भाई कानानी जो है उन्होंने बताया है, 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो लास्ट सीन है। अभी जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है वो सिर्फ 10% है। अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज़ करने वाली हूँ, ठीक है? तो आपने इतना इंतज़ार किया तो सिर्फ एक दिन और सही। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं। मैं सच में, मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, मुझे ज़रूरत नहीं आपको प्रूफ करने की, पर आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप मुझे इतना साथ दे रहे हैं। दैट्स वाई मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि एक सेकेंड, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है ये प्रूफ। अदरवाइज़ मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। पर आप लोग मुझे जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी तो ये जो लड़ाई है वो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, मैं कोशिश करूँगी हो सके इतनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँ। और ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जो भी अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं। मुझे किसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की जो फ़र्ज़ है वही अदा करनी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। अगर पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप मेरा बैकग्राउंड एक बार हो सके तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे हैं राजनीति में, तो मैं डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कर सकती हूँ। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि मैडम को फेमस होना है, स्टंटबाजी कर रही हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हैं, ब्यूटीफुल समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जो भाई है वो एक्टर है। अगर मैं अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर फिल्म उद्योग हो या फिर
कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर जाऊंगी तो मैं अपनी जगह डेफिनेटली बना लूँगी। तो मैं जो अभी रिज़ाइन कर रही हूँ वो टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिज़ाइन करना है। पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी। कल मुझे कमिश्नर सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख